Assalamu alaikum students. Today I will discuss with you the topic of the project management. Today's date is 1st June 2020. First of all, I would like to discuss with the what is meant by the management. थोड़ा सा कोर्स को हम रिव्यू भी करेंगे, देखेंगे ताकि आपकी याद दहानी हो जाए. What is the management? A set of activities including planning, organizing, leading and controlling directed at an organization resources. चार तरह के इसके मेन पिलर्स हैं, चार तरह के मेन फंक्शंस हैं, 4 मेन स्ट्रीम्स हैं. प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है. Human, financial, physical and information with the aim of achieving organization goals in an efficient and effective manner. So for the purpose of the accumulation of the management, the 4 resources are required: human, financial, physical and information. तो पहले आपसे डिस्कस कर लूँ कि 4 फंक्शंस कौन से हैं. प्लानिंग डिटरमाइन द फ्यूचर डायरेक्शन एंड गोल. फ्यूचर के जितनी भी गोल्स ऑब्जेक्टिव हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको डिटरमिन करना प्लानिंग का हिस्सा है. ऑर्गेनाइजिंग है, यूटिलाइज़ करना बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज को, जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना. उसके बाद है लीडिंग, मैनेज द परफॉर्मेंस एंड वर्क ऑफ एम्प्लॉइज़ और वर्कर्स है. उसके बाद मैनेज करना, मोनिटर करना परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉइज़ की और वर्कर्स को. और उसके बाद कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस एंड कीप स्टेबल इट्स पोजीशन इन मार्केट. मॉनिटरिंग करना ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस की और देखना कि इसकी पोजीशन मार्केट में स्टेबल है या नहीं, और फ्यूचर में क्या हम अपनी इस पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं या नहीं, और रखने के लिए कौन से इकदाम करने पड़ेंगे. तमाम चीज़ें कंट्रोलिंग का हिस्सा हैं. लेकिन इसके साथ साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जिसमें स्टाफ है, एक्सपर्ट शामिल है, एडमिन के लोग, एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, इवन वर्कर तक इसमें शामिल होते हैं. इसमें एग्जेक्टिव डायरेक्टर से लेकर हर वो बंदा जो टेक्निकल नॉलेज रखता है, प्रोफेशनल नॉलेज रखता है, एक्सपीरियंस रखता है और एफर्ट करना जानता है, वो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज में शामिल होता है. फाइनेंशियल रिसोर्सेज में उसका कैपिटल है, उसके शेयर आते हैं. फिजिकल रिसोर्सेज में उसकी लैंड है, बिल्डिंग है, नेचुरल रिसोर्सेज है, माइन, फॉरेस्ट है, कोल है और पेट्रोल है. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसके फिज़िकल रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल होती है. और इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक फोरकास्ट है, कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी. मतलब ये कि कोई भी बिज़नेस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो है इकोनॉमिक कंडीशंस को चेक किया जाता है, देखा जाता है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोड मैप्स तैयार किए जाते हैं. अगर ये तो और ये तो सारे रिसोर्सेज तमाम अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ करें तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. एक होती है एफिशिएंसी, यानी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना और विद इन टाइम करना, और एक होती है इफेक्टिवनेस, जिसको हम कहते हैं मेक द राइट डिसीजन एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग दैम. अच्छा फ़ैसला करना, सही फ़ैसला करना और वक्त तक काम को मुकम्मल कर लेना, ये एक इफेक्टिवनेस है. एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन टू अचीव अ सेट ऑफ गोल्स. यानी ऐसे ग्रुप लोगों का जो किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए काम कर रहा होता है. मैनेजर क्या होता है? चूँकि सब्जेक्ट आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. समवन हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कैरी आउट द मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजमेंट के लेवल हैं. देखिए 3 तरह के लेवल होते हैं. मैनेजर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया. अब मैनेजर के कितने लेवल्स होते हैं और कितने फंक्शनल एरियाज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं. तो जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, उसमें एग्जेक्टिव हैं, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं. इनका काम सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना होता है, ये पॉलिसीज़ मेकर होते हैं. मिडल मैनेजर्स वो होते हैं जो कि ऑर्डर ऊपर से लेते हैं और स्ट्रैटजीज़ को सेट करते हुए उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन से जुड़े हुए होते हैं. इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो एक्चुअल प्लांट के ऊपर सुपरविजन कर रहे होते हैं, गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं और डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की नोट डाउन करके आगे मिडिल मैनेजर्स को इन्फॉर्म करते हैं.
इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फंक्शनल एरियाज़ होते हैं। मैं आपके लिए इसको इलेबोरेट कर रही हूँ। जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस मैनेजर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर है, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके अलावा पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स होते हैं। बहुत सारी टाइप्स है मैनेजर्स की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं। टॉप मैनेजर है स्मॉल ग्रुप ऑफ एग्जेक्टिव who manage the overall organization। मिडिल लेवल है जो मैनेजर्स का, वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मैनेजर्स होता है। और लोअर लेवल फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो हैं सुपरवाइज़र या कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। फाइनेंशियल एरियाज़ की हम बात करें तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर्स वो होते हैं जो वर्क इन फाइनेंस एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे कंट्रोल आर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड ट्रांसैक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। Financial statements, budgeting, journal entries, etc. are prepared by the accounts and finance managers. Operation manager work at creating and managing products and services of firm. They are responsible for production control, inventory control, quality control. ऑपरेशन मैनेजर्स एक्चुअली जो प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं उन्हें हम ऑपरेशन मैनेजर्स बोलते हैं। उसके साथ है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग, मैनेजिंग, डेवलपिंग, फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। हर तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के लोग ही कंट्रोल करते हैं। और इससे रेलिवेंट भी हर तरह के मैनेजर मौजूद होते हैं। मैंने जितने भी आपके साथ एरियाज़ आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, तीनों तरह के जो लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, वो हर एरिया में मौजूद होते हैं। यानी ह्यूमन रिसोर्स का भी टॉप लेवल मैनेजर होगा, फिर मिडिल लेवल मैनेजर होगा, फिर लोअर लेवल मैनेजर होगा। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स हैं, फाइनेंस के मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग के हैं। तो हर एक में तीनों लेवल शामिल होते हैं। हर एक में एक बंदा टॉप मैनेजमेंट में बैठा होता है, कुछ मिडिल में और कुछ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में बैठे होते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं यही कंट्रोल करते हैं सिलेक्शन को, हायरिंग को, फायरिंग को, डेवलपमेंट को, एम्प्लॉयज़ की। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स हैं, दे मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल दी फर्म्स एसेट्स एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ फर्म। They take care about building premises, repair and installation of machinery, plant, office equipment, furniture, safety measures of employees. Public relation managers हैं, they work in external environment of firm, deal with public, government and media for firms. They protect the image of organization. Research and development managers हैं, R&D area work at upcoming or future product of company. The managers monitor the activities of researcher and scientist of the organization. Other kind of the managers में कोई और भी डिपार्टमेंट आ सकता है, जैसे सेल्स का हो जाएगा, वो मार्केटिंग से हटकर होता है। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो सकता है। नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो सकते हैं, लेकिन मेन डिपार्टमेंट से ही होते हैं किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू सो मच।